मेरा नाम विकास नाहर है। मैं करीबन 20 से 25 दिन पहले सर से जुड़ा था। उसके पहले मैं खुद से कर रहा था, 2-4 राउंड दौड़ के मैं खुश था। लेकिन जब यहाँ पे आया तो रियल कंपटीशन का पता चला मुझे। मैं जब स्टार्टिंग में मैंने ट्रायल दिया था तो मेरी टाइमिंग आई थी अराउंड 7 मिनट 20 सेकेंड, और मुझे मेरा एसआई का था इवेंट 25 तारीख को। मुझे 6.5 मिनट में वो कवर करना था। लेकिन जब मैंने फर्स्ट ट्रायल दिया था मेरा 7:30 के लगभग आया था टाइमिंग, तब मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन सर से जब मिला तो उन्होंने मेरे को बहुत करेज दिया, और फिर मेरा सेकंड टाइम मेरा टाइमिंग आया था 6 मिनट 37 सेकंड, लेकिन वहाँ पे मैं 6:10 में मार के आया। और सर ने बहुत प्रेरणा दी मुझे, मैं सर का बहुत आभारी हूँ। आज मैं जो कुछ भी मतलब अभी मेरा मेरिट तो नहीं आई है, लेकिन मैं इतनी लेवल तक पहुँचा ये सर की वजह से। हालांकि मैंने बहुत मेहनत की मेरी एसआई एग्ज़ाम क्लियर करने में, जो मेरी जो रिटर्न थी मतलब जो सीबीटी थी, लेकिन उसके बाद जो फिज़िकल उसमें 25 तारीख को मेरा इवेंट था, उसमें 1200 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था, और 1200 में से सिर्फ 210 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है फिज़िकल में, और ओवरऑल सिर्फ 2200 बच्चे सिलेक्ट हुए थे एसआई के लिए। उनमें से सिर्फ 260 बच्चों का फिज़िकल क्लियर हुआ है। उसमें से ओपी सर के यहाँ जो आए थे उनके मैक्सिमम हुआ है। मतलब 2200 बच्चों में से 260 में आना बहुत बड़ी बात है, और सर की वजह से हुआ जो कुछ हुआ वो। और एक मेरा सजेशन एक और रहेगा कि जिस किसी का भी इवेंट है और उसकी टाइमिंग नहीं आ पा रही है तो वो न्यूट्रिशन ज़रूर ले ले सर से। मेरा खुद का नहीं आ रहा था टाइमिंग, मैंने सर से न्यूट्रिशन लिया, उसके बाद मेरे को बहुत फ़ायदा पड़ा। और अगर किसी बंदे का या किसी का भी अगर टाइमिंग नहीं आ रहा है तो वो न्यूट्रिशन ज़रूर ले सर से। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण यादव है। मेरा इवेंट 24 को है। वैसे इतनी भीड़ में मैं कभी बोला नहीं हूँ तो सॉरी, नर्वस भी हूँ थोड़ा। बाकी जो सर ने हमें सिखाया है उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। और हेलो, क्या बोलूँ देखो हेलो, मैं खुद मतलब डर गया था। मेरा खुद 2-3 दिन पहले थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। सर के मना करने के बाद भी मतलब सर ने बोल दिया था कि आराम से रेस्ट करना। बाकी मैं 21 को ऐसे दोस्तों के साथ होली वगैरह खेलने चला गया था और गिर भी गया था थोड़ा, तो बाइक वगैरह से लग भी गई थी मेरे को, तो मैंने खुद हार गया था। मैंने कहा अब नहीं जाऊँगा मैं रनिंग करने। बाकी सर की और दोस्तों की वजह से मैं गया वहाँ पे, मैंने ग्राउंड तो देख के आता हूँ कांस्टेबल का, और धीरे धीरे मेरा मनोबल ऐसे बढ़ा। मैं जैसे अंदर गया तो वहाँ पे और भी जो टीचर लोग थे और जो ग्रुप के बच्चे दौड़ रहे थे, तो सर ने उन्होंने बोला कि ये काफ़ी अच्छा दौड़ रहे हैं। तो किसी ने बोला कि सर ऑफिसर के बंदे हैं, तो उनको देखकर मेरा और आत्मबल बढ़ गया और मैंने रनिंग वगैरह कंटिन्यू रखी। तो 2 राउंड मैंने जैसे तैसे किए, उसके बाद मैं खुद हार गया था। लेकिन तीसरे और चौथे राउंड में मतलब फिर सर और सर की बातें जो मोटिवेशन याद आ गया मेरे को, मैंने कि यहाँ से जाने के बाद मैं क्या मुँह दिखाऊँगा। उसके बाद मैं काफ़ी दौड़ा और मेरा रनिंग 6:03 के बाद मेरी रनिंग आई है। तो उन सर ने भी काफ़ी थैंक्स बोला। मतलब 40 लड़कों में हम 12 लोग पास हुए थे, जिसमें से 8 लोगों का पूरा क्वालिफाई हुआ। बाकी जो लॉन्ग जंप और हाई जंप में फेल हो गए। तो मेरे को बस उसके बाद भी यही बात याद आई है कि मतलब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुषमा पटेल है। मैं तो सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ सबसे पहले। और बस इवेंट निकल गया हम लोग का, और सर जैसे मतलब कि न्यूट्रिशियन का बताए, तो जैसे अपन मतलब रनिंग वहाँ दोपहर 1-2 बजे तक हो रही, तो अपन जो डाइट लेते हैं तो 12-1 बजे तक तो वही हो जाता है। तो थोड़ा न्यूट्रिशियन आप देख लीजिए, अगर हो तो ले लीजिए, क्योंकि 12 के बाद तो वही काम आती है बॉडी में। और सब तो रनिंग तो हो रही है ठीक है। लॉन्ग जंप पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि उस पर कदम नाप के आप रनिंग करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉन्ग जंप में बाहर हो रहे हैं। और हाई जंप तो सबकी निकल रही है, ठीक है। ब्रिज बनाएंगे। मेरा नाम प्रतिभा पटेल है। मेरा भी एसआई का 24 को इवेंट था। हम 6 बजे हमको बुलाया, 6 बजे बुलाया था हमको, लेकिन हम 5:30 बजे पहुंच गए थे। उनने 6 नहीं बजे थे तभी उनने अंदर बुला लिया था, और सबसे पहले जो पहुंच रहा उसी को लाइन बाय लाइन 50-50 की लाइनिंग अंदर ले जा रहे थे। उसके बाद अंदर वो 40 को दौड़ा रहे थे। जो सबसे पहले गया उस कोई रोल नंबर नहीं, जो पहले पहुंच रहा उसी को बुला रहे। और अंदर के रजिस्ट्रेशन हुआ तो हम सब किट में थे, तो एक साथ ही हमने रजिस्ट्रेशन कराया, तो हमारा एक साथ ही रनिंग भी थी हम तीनों की।
तो रनिंग में हमको 39 लड़कियों को दौड़ाया था, जिसमें से 18 पास हुए थे और 21 लड़कियां रनिंग में ही फेल हो गई थी। फिर हम 9:15 हमारी रनिंग हो गई थी, फिर हमको बैठाए रखा 2 घंटे, 11 बजे तक तो हम बैठे रह गए। फिर हमारी हाइट चेक हुई तो उसमें से 5 लड़कियां बाहर हो गई थी, बचे हम 13। फिर हमको आधे घंटे बैठा के रखा, फिर 12 बजे हमको ले गए लॉन्ग जंप में। तो वहाँ पे लड़कियां 12-12 फीट कूद रही थी, लेकिन सब की सब फाउल कर रही थी, और कुछ जो फाउल नहीं कर रही थी वो रस्सी भी अगर जरा सी भी टच हो गई ना तो वो फाउल मान रहे थे, क्योंकि रस्सी हिलनी नहीं चाहिए। वो हाथ आपका पड़ा या नहीं पड़ा, अगर रस्सी हिल गई, रस्सी बांध के रखी थी 9 फीट पे, तो रस्सी हिलनी नहीं चाहिए। उसके बाद फिर हमको फटाफट उसकी हाई जंप करवा दी थी। तो हाई जंप में तो हमारे में एक भी लड़कियां बाहर नहीं हुई थी, बस उसी में लॉन्ग जंप में आधी बाहर हो गई थी। और फिर हमको 2-3 घंटे बैठा के रखा, फिर जाके 3 बजे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ, तो 5 बजे जाके हम फ्री हुए थे। और लड़कियों का 12 बजे तक चला, और लड़कों का तो 12 बजे के बाद, जब सारी लड़कियों का हो गया उसके बाद लड़कों का स्टार्ट हुआ था। तो 2-3 बैच तो लड़कों का 12 बजे हो गया था, उसके बाद उनको 5 बजे 6 बजे पता नहीं कब हुआ। हम तो 5 बजे आए, तब तक तो बैठा के ही रखा था, पता नहीं कब स्टार्ट किया है। और वहाँ अपना फल फ्रूट लेके जाना तो वही अच्छा हो, कोशिश करो कि 5 बजे ही वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि लेट पहुँचोगे तो लेट ही नंबर आएगा। उनका काम बात वगैरह तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उनका काम बहुत ही डिले कर रहे हैं वो लोग। बैठा दिए, बैठे, हमारी रनिंग हो गई, उसके बाद लड़कियों की रनिंग ही नहीं ले रहे, बैठी है लड़कियाँ बैठी है। तो भाई बहुत डिले कर रहे हैं, तो अपना फल फ्रूट जो भी लेके जाओ तो सही रहेगा। और धूप गर्मी इतनी भयंकर है क्या बताएं, तो उसकी तो और कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब अच्छे से हो जाएगा। बस सर की बात सुनो, सर जितना बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। न्यूट्रिशन वगैरह भी ले लो, क्योंकि आप लोग की टाइम तो और 3:40 है, जिसका फिजिकल निकल गया उसको तो नौकरी मिल गई पक्का, क्योंकि जब हमारी 4 मिनट थी उसमें आधी लड़कियां पार हो रही, तो आप लोग की तो 3:40 ही है रनिंग। बस थैंक यू। हेलो, मेरा नाम आरती भगोरा है और मेरा नाम आरती भगोरा है और मेरा फिजिकल भी 24 को इनके साथ हुआ था, और मैं इन दोनों की बैच में ही दौड़ी थी। तो मेरा कंपटीशन इन दोनों से था, क्योंकि वहाँ पे कई लोग ऐसे जो ट्रेन नहीं थे, और मुझे पता ये ऑफिसर से ट्रेन है और काफ़ी टाइम हो गया इनको, तो मैंने पूरा फोकस इन दोनों से कंपटीशन में ही दिया, और मुझे बस इन दोनों से ही आगे निकलना था, क्योंकि मुझे पता था कई लोग ऐसे हैं जो ट्रेन नहीं है और ये दोनों काफ़ी टाइम से है। और एक लड़की और है शालू, जो भी यहाँ पे नहीं आई हुई है, उसका भी फिजिकल निकला है, तो उसने हमको काफ़ी चीयर अप किया, वो हमारी बैच में नहीं थी, उसने भी दौड़ा है। और ऑफिसर की बात, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे आए हुए, 15-20 दिन हुए हैं, बट मैं फर्स्ट डे से ऑफिसर की जो भी बात बोल रही हूँ, जो भी सर जो भी बात बोल रहे हैं, मैं जो भी सर जो भी बात बोल रहे हैं, मैं उनके सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही हूँ फर्स्ट डे से, जो भी बोल रहे हैं। तो आप भी सब लोग फॉलो करो, जो भी बोल रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए ही है। और हाई जंप सबसे हो जाएगी, प्रैक्टिस कर लेना। और डॉल्फिन अलाउ नहीं की थी हम लोगों को, वहाँ गद्दे वद्दे प्रोवाइड नहीं किए थे, कुछ लोगों ने बोला था प्रोवाइड करने का, तो आप लोग हो सके तो कैची वेची प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और ग्राउंड 600 मीटर का है, तो 400 मीटर की ट्रैक बनी हुई है, तुम देख के डरना मत, 600 मीटर का बड़ा ग्राउंड है, तो मैं कैसे क्या दौड़ूंगी, टेंशन फ्री हो के आराम से बस 400 मीटर की ट्रैक दौड़ना। और ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। इन्होंने अपना अचीवमेंट करके आए हैं, ईश्वर करे इनको जल्दी वर्दी मिले और ये अपने